मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एमपी के हर एक वर्ग के लोगों के लिए संकल्प पत्र का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। इसकी टैगलाइन दी गई है, मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा है। गरीब किसान लगभग हर वर्ग को इस घोषणा पत्र में साधा गया है। लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक तो छात्राओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान भी किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के हर संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT खोले जाएंगे। इसी तरह हर संभाग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तर्ज पर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SIMS शुरू किए जाएंगे। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। अभी ये 600 रुपए है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का वादा भी किया गया है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता भी देने की बात कही गई है। भोपाल, इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू की जाएगी। घोषणा पत्र जारी करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मध्य प्रदेश के लोगों को संबोधित भी किया। भारतीय जनता पार्टी चाहे मैनिफेस्टो हो, संकल्प पत्र हो, विजन डॉक्यूमेंट हो, इसको किस प्रकार से देखती है यह आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा। समय के साथ साथ मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, इसकी महत्ता धीरे धीरे घटती गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने का काम किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको साथ में यह भी शेयर करना चाहता हूं कि संकल्प पत्र की हमारे यहां महत्ता इस बात से तय होती है कि जो सरकार हमारी आती है उसका यह काम होता है कि वह सब कमिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बना करके उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराए और सभी मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी होती है कि वो मैनिफेस्टो को या संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स काम करें। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पार्टी की अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम से समय समय पर हम उसको मॉनिटर करते हैं। इसलिए जब मैं ये आपसे चर्चा करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरविजन में चाहे MP का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी और स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसमें जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्याण, और गरीब कल्याण के लिए एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। उसके लिए रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। आप उसके लिए पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स लाओ, कुछ चीजें बदलनी हो तो वो भी बदलो और उसको अपने एक्टिविटी में लाओ। इस बात को हम हमेशा एम्फेसाइज करते रहे। दिवाली की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और सूरत में रहने वाले परप्रांतीय लगातार अपने वतन वापसी कर रहे हैं। इसी बीच सूरत रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखने मिल रहा है। दिवाली और छठ पूजा के चलते गुजरात के सूरत में बसने वाले परप्रांतीय अपने अपने वतन लौट रहे हैं। रोजाना लाखों की संख्या में यात्री रेलवे से सफर कर रहे हैं, जिसके चलते सूरत रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने मिल रही है। ट्रेन की क्षमता से 3 से 4 गुना लोग प्लेटफॉर्म पहुंच रहे हैं, जिससे यहां अफरा तफरी और भगदड़ जैसा माहौल देखने मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से सूरत रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसे ही हाल देखे जा रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग सूरत रेलवे स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान 5 लोग भारी भीड़ में दब गए। उसमें से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस द्वारा बेहोश लोगों को CPR देकर बचाया गया। बेहोश हुई एक महिला समेत 2 लोगों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वहीं अंकित सिंह नामक युवक की भीड़ में दबकर मौत हुई है। गुजरात के वडोदरा शहर के समा इलाके में रहने वाले नशे के आदी और नशे की बिक्री करने वाले युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। वडोदरा के समा इलाके में राधेश्याम फ्लैट है, जहां रंजीत नामक युवक अपनी महिला मित्र के साथ रहता था। इस फ्लैट से पिछले कुछ दिनों से आ रही बदबू के चलते स्थानीय निवासियों ने पुलिस को मामले से अवगत कराया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की, जिसमें रंजीत का शव पंखे से लटकता हुआ पाया गया। कई दिनों पहले की गई इस खुदकुशी के चलते शव काफी विकृत स्थिति में था। मृतक नशे का आदी होने की प्राथमिक जानकारी भी मिली है। घटना की जानकारी फैलते ही रिहायशी इलाके में हड़कंप मच गया। अगल बगल में रहने वाले पड़ोसियों ने यहां हो रही अवैध गतिविधियों की भी जानकारी दी। ये लोग दोनों रहते थे यहाँ, हमेशा झगड़े वगड़े होते रहते थे। पहले एक बार एक केस हुआ भी है, गाली गलौज भी बहुत मोड़ते थे। हम लोगों को भी रहने नहीं देते थे, कोई भी निकलता करता तो भी अनसनी बोलते थे, ड्रग्स का करते थे। हमने पुलिस में भी कंप्लेन करी, वहाँ से भी हम लोग करके आए, दिन भर हुआ। वो पहले एक हो गया था केस, उसमें भी, पर वो अभी ये हुआ है ऐसा। सोसाइटी की तरफ से भी कंप्लेन करी है, फिर भी कोई असर नहीं होता है। हमने ये भी देखा है, 4 दिन में, पहले भी एक केस हुआ तो 4 दिन में ये लोग रिटर्न आ जाते हैं वापस, अपने घर पे खोल के बैठ जाते हैं। फिर फालतू लोग आते जाते हैं, इनको टोकते हैं तो हमको धमकियाँ मिलती है, कुछ एक्शन नहीं होता है। हमने बोला कि ये मतलब सील करा दीजिए, घर सील करा दीजिए, तो घर सील भी नहीं होता है। सुबह पुलिस वाले ले जाते हैं, शाम को छोड़ देते हैं, और रोज दिन में 20 आते हैं, 20 जाते हैं, इधर धंधा करती है। और हम इधर आजू बाजू का रहने वाला एकदम परेशान है, जीने जैसे नहीं छोड़ रखा हमको, इतने परेशान है इससे। हाँ, हम तो, और हम कुछ बोलते हैं तो हमको गंदी गालियां देके धमकी देती है कि तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी, तुम्हारी गाड़ी जला दूंगी, तुमको जला दूंगी, ऐसी हमको धमकियां देती है। तो हम डरते हैं, इसके लिए हम आगे कुछ कर नहीं पाए। स्थानीय नगर सेवक महावीर राज पुरोहित समेत के अग्रणी और पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मामले से घटना के सबूत जुटाए। यहां से नशीले पदार्थों की बिक्री की खबर भी सामने आई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। अभी थोड़ी देर में उसके साथ कोई एक जो महिला रहती थी, वो महिला आई, उन्होंने बताया कि वो जो मर गया है उस लड़के के साथ उनकी फ्रेंड थे और 2-3 दिन से उनका संपर्क नहीं था। मैं इस घटना के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से पुलिस तंत्र से ये निवेदन करता हूं कि यहाँ जो भी गतिविधि है उसको रोकी जाए और इस विषय का तटस्थ कार्यवाही की जाए। यहाँ के रहवासियों की बार बार कंप्लेन हुई है तो भी उनका काम नहीं होता है, ये बता रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आज के बाद ये फ्लैट पिछले 6-7 महीने पहले इसी जगह यहाँ एक युवान बंद कमरे में पलंग के ऊपर प्राप्त हुआ। उसी समय भी मैंने कहा था कि इसकी लीगल कार्यवाही की जाए, इस फ्लैट को आज से बंद कर दिया जाए। मैं फिर पुनः डिपार्टमेंट से कहता हूं कि जो भी नियमों मुताबिक कार्रवाई करके इस फ्लैट को सील किया जाए। गुजरात के भावनगर में सुरक्षा संसाधनों के बिना ड्रेनेज की सफाई करने उतरे कर्मचारी की मौत के बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। गुजरात के भावनगर में सेंट्रल सॉल्ट में ड्रेनेज की सफाई करने उतरे महानगर पालिका के कर्मचारी राजेश बेगड़ की दम घुटने से मौत हो गई थी। कर्मचारी ड्रेनेज में सफाई के लिए उतरे थे, उस दौरान ये घटना घटी थी, जिसके बाद परिवार विभिन्न मांगों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। परिवार ने मृतक का शव लेने से भी इनकार कर दिया है। 24 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस निराकरण नहीं आने से भावनगर में 900 जितने सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। भावनगर महानगर पालिका के 900 जितने सफाई कर्मचारी सफाई से दूर है। त्योहार के वक्त सफाई नहीं होने से भावनगर में गंदगी फैल रही है। मृतक परिवार के सदस्यों ने परिवार के अन्य सदस्यों को सरकारी नौकरी समेत की सहायता देने की मांग की है। અને મારા ભાઈ ગટરમાં પડીને મરી ગયો છે, કોઈ મારી ભાભીને કાંઈ આધાર છે નહીં। મારી ભાભી પર મારા નાના ભાઈને નોકરી નથી, કે મારા ભાભીને નોકરી નથી, કે મારા બાપા નથી, કે મારી મમ્મીને નોકરી નથી, ને એના બચ્ચા બી નાના છે, બધું મારી ભાભી ઉપર આવી ગયું છે। એટલે હું એટલી વિનંતી કરું છું કે મારા ભાઈના છોકરાને નોકરી ઉપર લઈ લો અને એને રોટલો આપો। આજે ભાવનગરની અંદર જે વાલ્મીકી સમાજની ઘટના બની છે
એક નહીં બબ્બે ઘટના બની છે. એક તો સિરિયસ છે, હોસ્પિટલમાં છે, એક વ્યક્તિ અવસાન થઈ ગયા છે. તો આજે બીજો દિવસ થયો છે, પણ જે તે અધિકારીઓને કલેક્ટરથી માંડીને કમિશનર સુધી રજૂઆત કરી છે, પણ હજી સુધીમાં આનું નિરાકરણ આવ્યું નથી. આ લોકો કોઈ માંગણી સ્વીકારવા તૈયાર નથી. તો જો આ વ્યક્તિને જે વારસદારમાં નોકરીમાં લેવાના છે, કારણ કે એનો પરિપત્ર છે, તો વારસદારમાં નોકરીમાં લેવા હોય તો એને તાત્કાલિક લઈ લેવા જોઈએ અને ઓર્ડર કરવો જોઈએ. અને જો આ ઓર્ડર નહીં થાય આજની તારીખ સુધીમાં, તો ભાવનગર જિલ્લાની જેટલી નગરપાલિકાઓ છે એટલા બધા અમે હડતાલ ઉપર જઈશું. गुजरात के भावनगर में ड्रेनेज साफ करने उतरे कर्मचारियों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं सूरत में ट्रेन में चढ़ रहे यात्रियों की भगदड़ में भी लोग मारे जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। गुजरात के भावनगर में केंद्र सरकार की संस्था सेंट्रल सोल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च सेंटर में ड्रेनेज की सफाई के दौरान 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है। इस मामले कांग्रेस के प्रवक्ता हिरेन बैंकर ने मृतकों के परिजनों को 30 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। सफाई कर्मचारीओ माटेनो जे एक्ट छे ए मैन्युअल स्केवेंजिंग एक्ट ए प्रिवेन्शन एक्ट होवा छतां ज्यारे आ प्रकारनी घटना बने त्यारे सरकार काम करवाना नामे मात्र कागळ पर कार्यवाही करती होय एवुं जोवा मळी रह्युं छे। छेल्ला 6 महीनामां आ 7મી घटना एटले के दर महीने एक घटना बनती होय ए प्रकारनो घाट गुजरातमां जोवा मळे छे। गुजरातना सरकार छेल्ला 27 वर्ष शासन एटले के 3 दायकानो भाजपना शासनमां सफाई कर्मचारीओना मौतमां गुजरात समग्र देशमां अव्वल नंबरे प्रथम क्रमांके आवतुं होय त्यारे प्रोएक्टिवली सरकारे काम करवुं जोईए। सफाई कर्मचारीओ माटे कटिबद्धता दर्शाववी जोईए। संवेदनशीलतानी वातो करती सरकार सफाई कर्मचारीओ माटे कोईपण प्रकारनी संवेदना देखाड़ती होय एवुं देखातुं नथी। बीजुं के एमां जे लोक परिवारजनोना मृत्यु थया छे एमांथी परिवारजनमांथी कोईपण एक व्यक्तिने सरकारी नौकरी आपवामां आवे। अने 3 सुप्रीम कोर्टे ताजेतरमां कीधेला प्रमाणे 30 लाख जेटલું વળતર ચૂકવવાની ફરજ કરવામાં આવી છે એ 30 લાખનું વળતર સત્વરે ચૂકવવામાં આવે। वहीं सूरत में दिवाली के चलते रेलवे स्टेशन पर बढ़ रही भीड़ में 3 जितने लोग कुचले जा चुके हैं। इस मामले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने सरकार पर निशाना साधा है। તંત્ર સુધરવાનું નામ લેતું નથી ને એના કારણે આવી દુર્ઘટનાઓ આકાર પામી છે અને એક વ્યક્તિએ પોતાનો જીવ ગુમાવવો પડ્યો। ત્યારે હું આપના માધ્યમથી રેલવે તંત્રને પૂછવા માગું છું કે રેલવે તંત્ર સુવિધા અને સુરક્ષાની મોટી વાત કરે છે, પણ નાગરિકોને સુવિધા અને સુરક્ષા તો એક બાજુ સાદી મુસાફરીની ટિકિટ પણ ઉપલબ્ધ કરાવી શકતી નથી। સુરતની દુર્ઘટના અગાઉ પણ બની હતી, બીજી વખત પણ આજે પણ બની અને હજી પણ ભવિષ્યમાં દુર્ઘટના બને એની રાહ જોતું એમ તંત્ર કુંભકર્ણની નિંદ્રામાંથી જાગતું નથી। ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે માંગ કરીએ છીએ કે રેલવે તંત્ર તહેવારોને ધ્યાનમાં લઈને આગોતરું આયોજન કરે, કાગળ ઉપર ન કરે। પોતાના મળતિયાઓને રેલવેના ખાનગીકરણના નામે ટ્રેન અને પાટાઓ હવાલે કરી રહી છે। એનો ભોગ દેશના સામાન્ય માણસ બની રહ્યા છે।